गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रवि आचार्य योर स्पोकन ट्रेनर। आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। पिछले वाले वीडियो में हमने डू और डज की बात करी थी, उसी बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और आज देखिए मैं आपके सामने कुछ चीजें आपके सामने बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आई, और आई के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया वी के बाद मैंने यहाँ पे लिखा है साहब यू, और यू के बाद मैंने यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ लिखूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है। स्टूडेंट्स के बाद यहाँ देखिए मैंने लिखा है ही के बाद मैंने लिखा है सी के बाद लिखा है मैंने इट, और इट के बाद इसको मैंने लिख दिया है स्टूडेंट। क्या लिखा है मैंने? स्टूडेंट, राइट। यहाँ पर एक और वर्ड मैं लिखना चाहूँगा और मैंने लिखा है प्लेयर्स। क्या लिखा है मैंने? प्लेयर्स। और यहाँ पर मैंने लिखा है एक और वर्ड प्लेयर। यहाँ पर एक और वर्ड मैं आपके सामने लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया राम। अब देखिए एक बात, जैसे आई वी यू स्टूडेंट्स प्लेयर्स, और एक और वर्ड में यहाँ पे लिख रहा हूं दे। देखिए इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, आई वी यू स्टूडेंट्स प्लेयर्स दे। और जिन वर्ड्स पे आज हम बात करने वाले हैं वो दो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है लाइक एंड लव। चलिए थोड़ा सा चीजों को आगे बढ़ाते हैं और स्पोकन में कैसे इनका यूज होता है इस चीज को हम देखेंगे। देखिए यहां से दो वर्ड आपके सामने है, एक है लाइक और एक है लव। लाइक का मतलब होता है पसंद करना, लव का मतलब होता है प्यार करना और पसंद करना। लव का मतलब प्यार करना भी होता है, पसंद करना भी होता है। आप किसी भी चीज से लव कर सकते हैं, किसी भी चीज को आप लाइक कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर हम जनरली हम एक सेंटेंस बोलते हैं आई लाइक यू। आपने लिखा आई लाइक यू, ये चीज आपका एक सेंटेंस हो गया। मान लीजिए इसी सेंटेंस के साथ हम दूसरा एक और सेंटेंस बनाएंगे, आई लाइक द कार, राइट। इसी सेंटेंस को हम एक और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, आई लव द कार। यहां देखिए आई लाइक यू, आई लाइक द कार, आई लव द कार। अब लव और लाइक का यूज किसी भी कंडीशन में, ऐसी कोई सी भी चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है उसके लिए आप बोल सकते हैं। आई लाइक यू नहीं बोलकर आप अगर कुछ और बोलना चाहते हैं, आई लाइक हर, तो आप हर को बोल सकते हैं आई लाइक ए मैंगो। यहां देखिए आई लाइक, इसका मतलब यहां तक की चीजें तो सेम है। आई लाइक यू, आई लाइक हर, आई लाइक ए मैंगो, आई लाइक अ बुक, आई लाइक द नॉवेल, आई लाइक द बुक। आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहां देखिए आप आई लाइक द कार, राइट। आई लाइक द कार, आई लाइक द नॉवेल का मतलब हो गया उपन्यास। आई लाइक द बुक, ए बुक आप बोल सकते हैं। ए बुक और द बुक में डिफरेंस क्या है? द बुक इट मींस दैट पर्टिकुलर बुक की बात चल रही है जिसको स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है। अगर द लगा हुआ है इसका मतलब उस बुक को लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जान रहे हैं, वो पर्टिकुलर है इसलिए द का यूज हुआ है, वरना आप ए का यूज कर सकते हैं। अब देखिए देखने वाली चीज क्या है इसके अंदर, आई लव द कार। यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं आई लव क्रिकेट। आप किसी भी चीज के लिए बोल सकते हैं आई लव द कार, आई लव क्रिकेट। इसके बाद अब देखिए समझना क्या है अपने को, आई लाइक यू या आई लाइक हर, आई लाइक ए मैंगो। अब यहां से हम इस वी का यूज करेंगे। यहां देखिए लाइक लगाया है हमने, लव लगाया है हमने, राइट। यहां पर ये कैपिटल लेटर लिखा हुआ नहीं है, एक नोटिस के लिए है, ध्यान रखिए इस बात का आप। अब देखिए जैसे आप वी का यूज करेंगे, यहां पर मान लीजिए आपने लिखा वी, अब वी के साथ भी आप किसका यूज करेंगे? लाइक का यूज करेंगे। वी लाइक हर या वी लाइक हिम, वी लाइक द बुक, या हम बोल सकते हैं वी लाइक ए बुक, राइट। तो यहां देखिए आप, यहां पर भी आपने, अब देखो मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि देखो आपने लाइक्स नहीं बोला, आपने लव्स नहीं बोला, आपने लाइक ही बोला है। इसका मतलब वी के साथ में यहां पे लिखा हुआ है यू, अगर मैं यू के साथ बनाऊंगा तब भी क्या करूंगा मैं? यू लाइक हिम, यू लाइक हर, यू लाइक क्रिकेट, राइट। अब देखिए दूसरी बात मुझे क्या बतानी है आपको, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, स्टूडेंट्स हो। स्टूडेंट्स का मतलब एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है। प्लेयर्स का मतलब एक से ज्यादा प्लेयर्स की बात हो रही है। डे का मतलब, डे को हिंदी में बोलते हैं हम वे। अब वे का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा लोग ही होता है। तो जब भी एक से ज्यादा लोगों की बात चलेगी तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑलवेज टाइम क्या होता है? प्लूरल होता है।
क्या होता है, ये प्लूरल होता है। इसलिए जब भी इनके साथ कोई सेंटेंसेस बनेंगे, इनके साथ हमेशा सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही बनेंगे। अब देखिए, जब इनकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हमारे क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाएंगे, डू और डज के साथ में। जैसे आई लाइक यू, तो हम ये पूछ सकते हैं कि डू यू लाइक हिम। जैसे बताता हूं मैं आपको, यहां देखिए, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब भी हम इनके साथ क्वेश्चन पूछेंगे तो हम किससे क्वेश्चन पूछेंगे, डू से पूछेंगे। और इनकी अगर मैं बात करूं, ही, सी, इट, स्टूडेंट, प्लेयर, राम, तो ये देखिए आप, ही पर्टिकुलर एक की बात चल रही है, सी लड़की की बात चल रही है, ही में लड़के की बात चल रही है, इट का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। ऐसी चीजें जो निर्जीव है उनके लिए किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इट इज हॉट, इट इज कॉल्ड, इट इज विंटर, इट इज समर, तो ये सब इट का यूज किसके लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए होता है। इट इज पेन, इट इज फैन, राइट। अब यहां से हम देखेंगे स्टूडेंट, देखिए ये भी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। यहां पर प्लेयर, एक ही प्लेयर की बात हो रही है। या फिर मैं किसी भी पर्सन का नाम अगर लेता हूं तो यहाँ एक की बात हो रही है। इसका मतलब जब भी मैं इनके साथ चीजों का यूज करूंगा तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मुझे एस या ईएस लगाना होगा। अब मैं बताता हूं, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद इन चीजों को मैं आपसे वापस बताता हूं। चलिए नेक्स्ट, सेम चीज है, एक बार और देखिए आप। इधर एक सेंटेंस में आपके सामने समझाना चाह रहा हूं। यहां पर जैसे मैंने लिखा है आई लाइक यू, क्योंकि ये आई था। अब जैसे ही लाइक्स यू, अब यहां देखिए जैसे ही मैंने यहां पर ही का यूज किया है, मैंने इस लाइक में क्या लगा दिया, एस लगा दिया, ही लाइक्स यू। तो यही चीज सी के साथ बनेगी, सी लाइक्स यू। यही चीज आपका, जैसे हम देखेंगे स्टूडेंट मैग्स अनॉइज। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात न कर मोर देन वन की बात करता हूं तो फिर क्या बनेगा मेरे पास, स्टूडेंट्स मैक अनॉइज। तो देखिए समझाना क्या चाह रहा हूं कि आई, वी, यू, या तो ये तीन हो, या फिर दे हो, या कोई प्लूरल चीज आए, स्टूडेंट्स आए, प्लेयर्स आए, टीचर्स आए, इन सब के बाद ऑलवेज टाइम केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही। और अगर ही की बात हो, सी की बात हो, इट की बात हो, स्टूडेंट सिंगुलर की बात हो, प्लेयर सिंगुलर की बात हो, किसी पर्टिकुलर एक नाम की बात हो, तो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड होकर आएगा। अब मैं बात करता हूं आगे कि यहां से डू का यूज किया है इन क्वेश्चंस के लिए, यहां मैं किसका यूज करूंगा, डज का करूंगा। कैसे, अब देखिए आप, नेक्स्ट हम देखते हैं, मैंने पूछा डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, यस आई टीच इंग्लिश। मना करना है, नो आई डोंट टीच इंग्लिश। थोड़ा बड़ा बनाना है तो बट आई टीच हिंदी। चलिए, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा डू यू टीच इंग्लिश, तो यस आई टीच इंग्लिश, नो आई डोंट टीच इंग्लिश बट आई टीच हिंदी। आप जैसे ही थोड़ी सी अपनी, जैसे ही जो स्पोकन कर रहे हैं, आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा आप कॉन्वर्सेशन को बड़ा करेंगे। नो, या तो आप सीधा बोलेंगे नो डू यू टीच इंग्लिश, नो, तो ये तो छोटा सा जवाब हुआ। आपको शॉर्ट आंसर नहीं देना, आपको लॉन्ग आंसर देना है इनिशियल पॉइंट के ऊपर। नो आई डोंट टीच इंग्लिश, नो आई डोंट टीच इंग्लिश। उसके बाद हमने आगे बता दिया कि मैं पढ़ाता क्या हूं, बट लेकिन आई टीचिंग हिंदी, मैं क्या पढ़ाता हूं, हिंदी पढ़ाता हूं। यही सेम क्वेश्चन मान लीजिए मुझे किससे पूछना हो, डज ही टीच इंग्लिश। यहां देखिए, अब यहां से देखिए डू यू टीच इंग्लिश, यहां देखो डज ही टीच इंग्लिश। डू
अगर जब भी मैं आई से यू से पूछ रहा हूं, वी से पूछ रहा हूं या कोई प्लूरल चीजों से पूछ रहा हूं तो मैं यू से डू से पूछूंगा क्वेश्चन। लेकिन ही, सी या कोई सिंगुलर से पूछ रहा हूं तो फिर मैं डज से पूछूंगा। जैसे इसमें देखो, डज ही टीच इंग्लिश, तो ये यस में जवाब देगा तो यस। यहां से रुकिए आप। अगर सी से पूछना हो तो डज सी टीच इंग्लिश। मान लीजिए किसी नाम की बात आ जाए तो डज राम टीच इंग्लिश। ये देखिए आप, डज ही टीच इंग्लिश, डज सी टीच इंग्लिश, डज राम टीच इंग्लिश। तो यहां देखिए, ही हो, सी हो, राम हो, जब भी कोई सिंगुलर पर्सन होगा तो हम किससे पूछेंगे क्वेश्चन? उसे डज से पूछेंगे। लेकिन जब भी कोई प्लूरल होगा, डू यू हो, डू वी हो, डू दे हो, देखिए जैसे मुझे इससे पूछना है तो मैं पूछूंगा डू वी मेक अ नॉइज, डू वी मेक अ नॉइज। मान लो दे से पूछना है तो मैं पूछूंगा डू दे मेक अ नॉइज। ये देखिए, डू वी मेक अ नॉइज, डू दे मेक अ नॉइज। यहां देखिए, डज ही टीच इंग्लिश। तो ये होता है कि क्वेश्चन हम पूछेंगे किससे? या तो हम डू से क्वेश्चन पूछेंगे या फिर हम डज से क्वेश्चन पूछेंगे। अब डू से हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? अगर हमें यू से, वी से, स्टूडेंट्स प्लूरल से, किसी भी प्लूरल हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो या फिर देखा हो, तो हम डू से पूछेंगे, वरना हम किससे पूछेंगे? डज से पूछेंगे। डज ही टीच इंग्लिश, डज सी टीच इंग्लिश, डज राम टीच इंग्लिश। तो इसका मतलब हुआ कि डज ही टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाता है? डज सी टीच इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी पढ़ाती है? सी यानी लड़की के लिए बात हो रही है, ही यानी लड़के के लिए बात हो रही है। डज राम टीच इंग्लिश, क्या राम अंग्रेजी पढ़ाता है? जवाब वही आपका यस में होना चाहिए, वही आपका नो में होना चाहिए। यहां देखिए आप, डज ही टीच इंग्लिश, तो आप यस में जवाब देंगे तो आप कैसे जवाब दोगे? यस। कैसे जवाब देंगे आप? यस ही टीचेस इंग्लिश। देखिए, यस ही टीचेस इंग्लिश। अब यहां पे देखिए टीच, और टीच में मैंने क्या लगा दिया? एस। कारण क्या था? क्योंकि यहां पर क्या था? ही। और ही जब भी ये चीजें हो, ही हो, सी हो, इट हो, स्टूडेंट, प्लेयर, यानी कोई भी सिंगुलर हो, सिंगुलर नाम हो, तो हम एस या ईएस लगाते हैं। कहां एस लगाएंगे, कहां ईएस लगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां देखिए, यस ही टीचेस इंग्लिश। नो मना करना हो आप तो आप कैसे मना करेंगे? नो ही। अब वहां पर डू के साथ मना कर रहे तो डोंट, और डज के साथ मना करेंगे तो डजंट या डज नॉट हम बोल सकते हैं। ये मैं लिख दिया, डजंट टीच इंग्लिश। ये सारी चीजें आपके सामने है, एक बार इसे आप जल्दी से उतार लें, फिर मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट। वीडियो को पॉज करके आप उतार लें। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ऐसे कई सारे क्वेश्चंस की, और फिर उनके आंसर्स की भी हम बात करते हैं। चलिए, जैसे मैंने यहां लिखा, डू दे वेस्ट दियर टाइम, डू दे वेस्ट दियर टाइम। यहां पे देखिए आप, डू दे वेस्ट दियर टाइम, क्या वे वेस्ट करते हैं दियर टाइम, उनका समय। अगर आपको यस में बोलना है तो यस दे वेस्ट दियर टाइम, नो दे डोंट वेस्ट दियर टाइम। देखिए, डू से क्वेश्चन पूछा है, दे आया इसलिए डू। अब मैंने यहां पे देखिए डज से पूछूंगा तो डज मोनिका हेल्प हर फ्रेंड्स, डज मोनिका हेल्प हर फ्रेंड्स। यस में जवाब देना है, यस मोनिका हेल्प्स हर फ्रेंड्स। चलिए, मना करना हो तो नो मोनिका
अब मैं यहां पे डोंट लिखूंगा या डजंट लिखूंगा? डजंट हेल्प हर फ्रेंड्स। यहां पे डोंट आएगा या डजंट आएगा? डोंट या डजंट, ये चीज हमें देखनी है। यहां पर देखिए, आई डोंट होता है, वी डोंट होता है, दे डोंट होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, कोई भी प्लूरल आए, स्टूडेंट्स या प्लेयर्स, कोई भी प्लूरल आएगी तो डोंट होता है। लेकिन ही डजंट होगा मना करने के लिए, ही डजंट, डजंट के बाद जो भी एक्शन मना करना है, सी डजंट। इसके बाद देखिए आप, इट डजंट, राम डजंट, सीमा डजंट। यहां वो चीज लिख देंगे जिस काम के लिए मना करना है। देखिए, आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, स्टूडेंट्स डोंट, प्लेयर्स डोंट। कभी भी ये नहीं होगा कि आई डजंट, वी डजंट, ऐसा नहीं होगा। आई के आई यानी कि मैं खुद, आप अपने लिए जब भी किसी बात से मना करोगे तो आप बोलोगे आई डोंट। जैसे आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। आई डोंट गेट अप, मैं नहीं उठता। आई डोंट वेस्ट माई टाइम, मैं मेरा समय बर्बाद नहीं करता। आई डोंट टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता। राइट? इसके बाद हम देखते हैं, वी डोंट टीच इंग्लिश, हम इंग्लिश नहीं पढ़ाते। वी डोंट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते। दे डोंट टीच इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं पढ़ाते। दे डोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलते। स्टूडेंट्स डोंट मेक ए नॉइज, प्लेयर्स डोंट प्ले, प्लेयर्स डोंट प्ले। तो इन सब के साथ मना करने के लिए डोंट लगाएंगे। जबकि इधर ही डजंट प्ले, ही के साथ मना कर रहे हैं कि वह नहीं खेलता, तो ही डजंट प्ले, वह नहीं पढ़ाता। ही डजंट टीच, तो यहां पर क्या आता है? एक्शन आ जाता है। क्या आता है यहां पर? एक्शन। इसके बाद क्या आ जाता है? एक्शन। और एक्शन का केवल कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे ही डजंट कुक फूड, कुक का मतलब क्या होता है? पकाना। कुक का मतलब क्या होता है? पकाना। तो यहां पर होगा ही डजंट कुक, वह कुक क्या? फूड। तो ही डजंट कुक फूड, सी डजंट कुक फूड, इट डजंट ब्रेक, राम डजंट प्ले, सीमा डजंट वॉश क्लॉथ्स, सीमा डजंट वॉश क्लॉथ्स। तो इनके साथ मना करेंगे तो डजंट का यूज करेंगे, और इनके साथ मना करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे? डोंट का यूज करेंगे। तो आपको समझना क्या है? आई डोंट होगा, वी डोंट होगा। जब भी कोई ज्यादा लोग होंगे तो डू का यूज होता है, लेकिन आई के लिए किसका होगा? डू याद रखना है। आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, स्टूडेंट्स डोंट। जैसे हम बोलते हैं आई डोंट नो, वी डोंट नो, दे डोंट नो। देखो सबके साथ हमने डोंट का यूज किया है। आई डोंट नो, वी डोंट नो, दे डोंट नो, स्टूडेंट्स डोंट नो, प्लेयर्स डोंट नो। तो सबके साथ हमने किसका यूज किया है? डोंट का यूज किया है। इधर देखिए आप, ही डजंट नो, सी डजंट नो, इट डजंट, राम डजंट नो, एंड सीमा डजंट नो। तो इन सब के साथ हमने किसका यूज किया है? डज का यूज किया है। तो क्वेश्चन अगर डू से पूछा जा रहा है तो आंसर भी डू से ही दिया जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन डज से पूछा जा रहा है तो आपका आंसर भी डज में ही दिया जाएगा। राइट? जैसे मैंने आपसे पूछा डू यू टेक मिल्क, अब मैंने डू से क्वेश्चन पूछा है कि डू यू टेक मिल्क, तो इसका मतलब क्या होगा? यस आई टेक मिल्क, नो आई डोंट टेक मिल्क। अब मैं पूछ लूं कि डज ही टेक मिल्क, डज ही टेक मिल्क, तो यस ही टेक्स मिल्क। इसके बाद हम थोड़ा और आगे की ओर देखते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए यहां पर है डज सी सिंग अ सॉन्ग, डज सी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह सिंग ए सॉन्ग, गाना गाती है? आपको जवाब किस में देना है? यस में। तो कैसे जवाब देंगे आप? यस सी सिंग्स ए सॉन्ग। यहां देख लीजिए आप, सी आया है तो इसमें क्या आया है? एस आया है। जवाब में मना करना है नो सी। अब सी के साथ मना करने के लिए डोंट आएगा या डजंट आएगा? मैंने अभी भी बताया था आई डोंट, वी डोंट, दे डोंट, प्लूरल डोंट।
लेकिन यहां पे सी के साथ क्या आएगा, डजंट। ये हो गया, डजंट बोलू या डज नॉट बोलू बात बराबर है। अ सॉन्ग, राइट, यस सी सिंग्स अ सॉन्ग, नो सी डजंट अ सॉन्ग, डज ही ब्रिंग अ गिफ्ट। यस में जवाब देना है तो यस, यस ही, ये ब्रिंग्स, देख लीजिए मैंने यहां पे एस लगा दिया, ब्रिंग्स ए गिफ्ट। इसके बाद मना करना है तो नो ही, मना करने के लिए डोंट या डजंट, ही आया है सिंगुलर है तो क्या लगा दूंगा मैं, डजंट अ गिफ्ट। डज राम वॉश क्लोथ्स, क्या राम कपड़े धोता है तो यस राम वॉश, इसमें मैंने ईएस लगा दिया, वॉशेस क्लॉथ्स। डज प्रिया गो टू स्कूल, सॉरी इसका मना करना है तो नो राम डोंट या डज डजंट वॉश क्लॉथ्स। डज प्रिया गो टू स्कूल तो यस बोलना है तो यस प्रिया गो टू, सॉरी गोस टू स्कूल। यहां आगे देखिए आप, नो प्रिया डोंट या डजंट, डजंट गो टू स्कूल। डज रमेश हेल्प राम तो यस में जवाब देना है तो यस रमेश हेल्प्स राम। मना करना हो तो नो रमेश, नो रमेश डजंट या डोंट, डजंट हेल्प राम। चलिए ये आपने देख लिया होगा, यस में जवाब देना, नो में जवाब देना। अब छोटी सी चीज मैं आपको इस साइड में समझा देता हूं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। देखिए एक तो होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का लगना, कभी कभी लग जाता है इसमें आईएस, राइट। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा कैसा होता है, प्लूरल होता है। और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चाहे एस लगा हो, चाहे ईएस लगा हो, चाहे आईएस लगा हो, वो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे मैंने यहां पे बोल दिया प्ले, अब ये प्ले क्या है, ये प्लूरल है, और मैंने यहां पे लिख दिया प्लेस, तो ये प्लेस क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया, राइट। एस लगाओ, ईएस लगाओ, चाहे आईएस लगाओ, तीनों ही कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया ब्रिंग, अब मैं यहां कर देता हूं ब्रिंग्स। अब पूछा जाए सिंगुलर कौन है, तो ये तो हो गया आपका प्लूरल और ये हो गया आपका सिंगुलर। वो वर्ब सिंगुलर हो जाएगी जिसके पीछे क्या होगा, एस होगा। फिर मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं हेल्प, और इस साइड में क्या हो जाएगा आपके पास, हेल्प्स, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल, ये आपका क्या हो जाएगा, सिंगुलर। क्लियर। मान लीजिए मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने टीच, और फिर मैं इसके साथ यहां लिख देता हूं टीचर्स, तो ये तो आपका क्या होगा, प्लूरल, और ये आपका क्या होगा, सिंगुलर। इस चीज को आप समझ लें कि केवल जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है, उसमें आप अगर एस लगा देते हैं, चाहे ईएस लगा देते हैं, चाहे आईएस लगा देते हैं, तो वो वर्ब कौन सी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। जैसे मैंने यहां पे लिखा क्राई, मान लीजिए मैं आपके सामने एक और वर्ड लिखता हूं यहां पर क्राई। अब जैसे ये क्राई मैंने लिखा है तो इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा, क्राइज बन जाएगा। मानो मैं यहां पे लिख दूं फ्लाई, तो इसका सिंगुलर क्या बन जाएगा, फ्लाइज बन जाएगा, राइट। तो कुछ में तो हमें आईएस लगाना होता है, कुछ में हमें एस लगाना होता है, और कुछ में हमें ईएस लगाना होता है। मान लीजिए यहां एक और वर्ड में लेता हूं WASH, वॉश। इसका जैसे ही सिंगुलर बनेगा तो मुझे ईएस जोड़ना पड़ेगा, वॉशेस हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा कुछ सिस्टम है कि अगर किसी भी वर्ब के एंड में, अगर मान लीजिए किसी भी वर्ब के एंड में SS आए, CH आए, SH आए, X आए, O आए या Z आए, तो आपको क्या लगा देना है, ES, राइट। अदरवाइज नहीं आए, ये चीजें नहीं आती है, तो फिर आप क्या लगा देंगे उसमें, S।
अगर किसी भी एंड में क्या है y, और y से पहले क्या है कोई भी कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट का मतलब आप समझ गए होंगे जो a e i o u नहीं हो, कोई भी कॉन्सोनेंट आए तो आप उस y को हटा देते हैं और उसमें क्या लगा देते हैं IES लगा देते हैं। मैं इनके एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा, एक बार इसको थोड़ा सा आप उतार लें। चलिए यहां कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने दे रहा हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर वॉश, सर्च, क्राई, प्ले, फ्लाई, वीप, टेक, ये सब एक्शन है, गिव, गो एंड डू। देखिए वॉश के पीछे क्या आ रहा है SH, डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ जेड हो तो क्या लगाएंगे ES। तो ये वॉश में पीछे क्या आ रहा है SH, तो इसका सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे ES। सर्च के पीछे क्या आ रहा है CH, और CH अपने इसके अंदर है ही सही, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे ES। क्राई के लास्ट में क्या आ रहा है Y, लेकिन Y से पहले क्या आ रहा है R, और R क्या है कॉन्सोनेंट, तो इसका मतलब इसमें हम क्या लगा देंगे IES। लेकिन यहां देखो यहां पर क्या आ रहा है Y, लेकिन Y से पहले क्या आ रहा है A, और A क्या है एक वावल, तो ये वावल है तो इसमें क्या लगेगा प्लेस, केवल S ही लगेगा। Y से Y को ही नहीं देखना, Y के पहले क्या है ये भी देखना है। अगर वावल होता है यानी अगर A E I O U, अगर Y से पहले इनमें से कोई चीज दी हुई है तो आपको केवल S ही पुट करना है। लेकिन अगर इसी Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो फिर आपको Y हटाना है और IS है। जैसे एक वर्ड वहां लिखा हुआ है फ्लाई, यहां पर लास्ट में तो Y आ रहा है, लेकिन Y से पहले क्या आ रहा है L, और L क्या है कॉन्सोनेंट है, इसलिए क्या हो जाएगा ये फ्लाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये फ्लाइज हो जाएगा। आगे देखिए कुछ बातें और, तो ये सारे के सारे क्या थे अपने पास एक्शंस थे। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं अपने स्पोकन वे के अंदर, और डूडस से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने यहां पे लिखा आई लाइक प्लेइंग, आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग। लेकिन ही बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम, ही लाइक्स प्लेइंग। यहां देखिए एस लगा दिया मैंने, सी लाइक्स प्लेइंग। यहां देखिए आप दे लाइक प्लेइंग, देखिए वही चीज आएगी सारी। यहां देखिए आप, इसके बाद देखिए वी लाइक लाफिंग, इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स लाइक टॉकिंग। आप आगे भी कुछ जोड़ सकते हैं, भी बताता हूं मैं आपको। स्टूडेंट्स लाइक टॉकिंग। देखिए आई लाइक प्लेइंग, आगे आप जोड़ दे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस। आई लाइक स्विमिंग, ही लाइक्स प्लेइंग। देखना क्या है कि जब भी आप आई बोल रहे हो, या जब भी आप वी बोल रहे हो, या जब भी आप यू बोल रहे हो, या फिर आप दे बोल रहे हो, आपको केवल मात्र एक्शन का ऑलवेज टाइम फर्स्ट फॉर्म ही लिखना पड़ रहा है। जैसे आई प्ले, एक्शन का केवल फर्स्ट फॉर्म, वी प्ले, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, यू प्ले, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, दे प्ले, ये देखिए एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब भी ये चीजें बोलेंगे आप ही, तो प्ले आप बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, द सेंटेंस गोज टू रॉन्ग। इसमें आपको क्या लगाना पड़ा एस। अब एस कहां लगता है, ई एस कहां लगता है, आई एस कहां लगता है, हमने अभी अभी सीखा है पिछले। सी प्लेज। वैसे ही मैंने यहां पर एक और वर्ड लिखा, जैसे मैं एक किसी का नाम लिख देता हूं, तो राम प्लेज, ही
गोज, सी गोज। यहां देखिए ओ आ रहा था इसलिए क्या लगा, ईएस लगा। तो इनके साथ में ऑलवेज टाइम कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। और इनके साथ ऑलवेज टाइम क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म में या तो आपके एस लगेगा या ईएस लगेगा या आईएस लगेगा। अगर इनके साथ मना करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, डोंट। और इनके साथ आपको किसी चीज के लिए मना करना हो तो फिर किसका यूज करेंगे, डजंट। अब चीजें आपकी क्लियर हुई होगी, बेहतर हुई होगी ज्यादा से। और इसके आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और जल्दी से, आप इसका कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए, आई लाइक स्विमिंग हम बोल सकते हैं। देखिए इनको आप बोला करें, जैसे आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आई लाइक प्लेइंग फुटबॉल, आई लाइक स्विमिंग, he likes playing cricket, he likes playing football, she likes playing, they like playing, we like laughing, students like talking in the class। जैसे students like talking in the class, यहां पे बस ये चीज देखना है कि कहां पर तो एस आता है और कहां पर एस नहीं आता है। राइट, जल्दी से कॉपी करें आप। चलिए कुछ और थोड़ी सी बात करते हैं इनको लेकर। मान लीजिए मुझे एक एक्शन है मेरे पास यहां पर ड्राइव। जैसे अभी मैंने आपको लाइक की बात कर ली, आपसे लव की बात कर ली, वॉश की मैंने बात कर ली, वैसे मैं ड्राइव की बात करना चाहता हूं। ड्राइव, कार ड्राइव करना, वही बात है। अब मुझे ये क्वेश्चन पूछना है किसी से कि क्या तुम कार चलाते हो, तो मैं कैसे पूछूंगा, डू यू ड्राइव अ कार, डू यू ड्राइव अ कार, यही पूछूंगा। ड्राइव के साथ मैंने क्वेश्चन बनाया, डू यू ड्राइव अ कार। जवाब में यस करना है तो यस आई ड्राइव अ कार। मना करना है तो नो आई, मना करने के लिए बता रखा है मैंने डजंट या डोंट, आई के साथ डोंट, आई डोंट नो, याद रखें आप, आई डोंट ड्राइव अ कार। यही ड्राइव मुझे यू से नहीं पूछना और ही से पूछना है, तो ही के साथ में क्या किससे पूछूंगा क्वेश्चन, डज से। डज ही ड्राइव अ कार। जवाब यस में देना है तो यस ही ड्राइव। अब एस लगेगा नहीं लगेगा, ही एक की बात चल रही है तो एस लगेगा, ही ड्राइव्स अ कार। मना करना हो तो नो, नो ही के साथ मना करने के लिए किसका यूज पहले सीखा है, नो ही डजंट ड्राइव ए कार। अब मुझे यही चीज पूछनी है डज से कि क्या वो अंग्रेजी बोलता है, बोलती है, तो डज सी स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश। जवाब दे आप यस में, तो यस सी स्पीक्स इंग्लिश। मना करना हो तो कैसे मना करेंगे आप, नो सी डजंट स्पीक इंग्लिश। तो ये हमने ड्राइव के साथ, और एक वर्ड था और अपना स्पीक। स्पीक का मतलब क्या होता है, बोलना। कोई भी सेंटेंस कैसे भी फ्रेम हो सकता है, इंग्लिश की बात कर सकते हैं हम, हिंदी की बात कर सकते हैं। इन सेंटेंसेस को आप ज्यादा से ज्यादा बोलें। वेस्ट की हमने बात करी है, मैंने आज लगभग आपके सामने 10-12 एक्शंस यूज करा है मैंने। तो इनके साथ क्वेश्चंस आप घर पे बनाएं, क्वेश्चन का जवाब आप हाँ में, ना हाँ में दें, और फिर आप ही उसका जवाब ना में दें। डज ही ड्राइव ए कार, यस ही ड्राइव्स ए कार, नो ही डजंट ड्राइव ए कार। तो इस तरीके से आप ही क्वेश्चन दे और आप ही यस में आंसर दे, आप ही नो में आंसर दे, और बट लगाकर सेंटेंस को जोड़ने की कोशिश करें। जैसे नो सी डजंट स्पीक इंग्लिश। अब मुझे इतना ही नहीं बोलना, आगे मुझे और थोड़ा सा ऐड करना है, बट सी स्पीक्स हिंदी। तो नो सी डजंट स्पीक इंग्लिश बट सी स्पीक्स हिंदी। तो सेंटेंस क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। जैसे आप थोड़ा सा और अपने दिमाग में इमेजिन करें, यहां से डज ही ड्राइव ए कार, आप डेली जोड़ सकते हैं आगे।
तो कैसे भी करके आपको केवल इन सेंटेंसेस को बार बार बोलना है, डस से बोलना है, डू से बोलना है। और ये वो सेंटेंसेस है, कोई सा भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो पहले अपने दिमाग में इस चीज को बैठा ले आप कि डू से आप क्या पूछेंगे, यू से पूछ सकते हैं आप डू यू, वी से पूछ सकते हैं आप डू वी, दे से पूछ सकते हैं डू दे, लेकिन जब भी ही से पूछेंगे तो डज ही, सी से पूछेंगे तो डज सी, राम से पूछेंगे या किसी भी नाम से पूछेंगे, पर्टिकुलर एक इंसान से पूछेंगे तो डज, और डज के बाद उसका नाम, डज मोनिका, डज सीमा, डज रमेश, और उसके बाद एक्शन। जब आप वही हाँ में दें, जब आप वही ना में दें, जब भी हाँ में जवाब देंगे तो सीधा जवाब आएगा हाँ के लिए, आई ड्राइव ए कार। अगर ही से पूछेंगे तो ड्राइव्स ए कार। यहां देखिए जब आपने आई से बात करी है तो यहां पे केवल ड्राइव का यूज हुआ है, लेकिन जब ही से बात करी है तो यहां देखिए आप जब आपने यस में जवाब दिया है तो ड्राइव्स क्या लगाया आपका एस, लेकिन जब आप मना करोगे तो देखिए आई के साथ तो आपने किससे मना किया है, डोंट, और ही के साथ में आपने किससे मना किया है, डजंट से मना किया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डू कहां पर और डस कहां पर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इजेमार को लेकर, और मैं कुछ हिंदी के सेंटेंसेस लेके आऊंगा जो आपके सामने यहां बोर्ड पे लिखूंगा और उनको हम रिहर्सल करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का। अभी हमने बात करी है किसी भी इंसान को उसके जीवन के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो, उसकी लाइफ से जुड़ी हुई बात कोई पूछनी हो तो हम डू से भी पूछ सकते हैं और डस से भी पूछ सकते हैं। जवाब हाँ में भी हो सकता है, जवाब ना में भी हो सकता है। तो कई सारे एक्शंस आप भी लिखा करें अपनी नोटबुक के अंदर, जैसे मैंने बताया है लाइक, लव, वॉच, ड्राइव, स्पीक, गिव, परचेज, ब्रिंग, ऐसे कई सारे एक्शंस होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जितना हो सके उतना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।